प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपको हिंदी में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया पाठ शुरू होगा, जिसमें कि हम आज हिंदी साहित्य का पाठ 8 बहुरूपिया ये पढ़ेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक आदमी जो कि बुरी प्रवृत्ति का है और अच्छी बातें बताता है और वो बहुत रूप धारण करता है, कभी वो बुरा बना है, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए वो अच्छा भी बन रहा है, लेकिन अच्छा बनने के लिए प्रेरणा देते देते स्वयं व्यक्ति कैसे सही बन जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी बहुरूपिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। पाठ 8 बहुरूपिया। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि कभी कभी कर्तव्य का बोध गलत व्यक्ति को भी अच्छे कार्य करने को विवश कर देता है। विवश कर देता है मतलब वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। बहुरूपिये अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुरूपिये मतलब जो बहुत सारे रूप धारण कर लेते हैं, मतलब एक ही समय में अगर वो थोड़ी देर के लिए अच्छे बने हुए हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो बुरे बन जाते हैं, या अभी वो एक नौकर का रूप धारण किया हुआ है और उसी समय दूसरे समय वो एक अध्यापक का रूप धारण कर लेते हैं। आधुनिक जीवन की जटिलताओं ने अब इस विद्या को प्रायः समाप्त कर दिया है। विद्या मतलब क्या कहा जा रहा है कि बहुरूपिया बनना भी एक बहुत कठिन काम होता है, ये भी विद्या एक सीखनी पड़ती है और आजकल ये चीज लोगों में समाप्त हो गई है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः ही नगर में पाए जाते थे। मतलब मनोरंजन करने वाले मतलब जैसे आजकल के समय में हम मनोरंजन का मतलब देख लें तो जैसे अगर हम जोकर को देखते हैं, ठीक है, अभी वो एक साधारण व्यक्ति है, उसी समय वो जोकर बन के लोगों को प्रसन्न कर रहा है, बच्चों को खुश कर रहा है, तो उसने अपना रूप बदल लिया। ये कभी धोबी का रूप बनाकर आते थे, कभी डाकिये का, मतलब कभी धोबी बन के वो कपड़े धोने के लिए ले जाने आते थे या धोते थे, या कभी डाकिया मतलब जो पोस्टमैन जिसको हम कहते हैं कि जो चिट्ठी देता है, सबको बांटता है, तो कभी ऐसा रूप धारण करते थे। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे, मतलब वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा उसके द्वारा होता है, तो लोग भी भ्रम में हो जाते थे। मतलब लोगों को भी आश्चर्य होता था कि क्या ये वाकई में यही है, यही उनकी सफलता का राज था। धोखा खाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था, मतलब जिस रईस को वो प्रसन्न करते थे, रूप बदल के उनका मनोरंजन करते थे पैसे वाले लोगों का, तो वो उनको इनाम भी देते थे खुश होके। इसी तरह के बहुरूपिये का एक किस्सा मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। लोक कथा क्या होती हैं कि जो लोगों में प्रसिद्ध होती हैं लोक कथाएं, मतलब कहानियां, वह मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। मुझे लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। मतलब हमारे अंदर भी, हम भी अनेक तरह के, जैसे आजकल देखिए वो होते हैं ना हीरो, वो अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो उनको क्या है कि एक तरह से उनको ये विद्या आती है। तो यही कहा जा रहा है कि हमारे अंदर भी, भीतर मतलब अंदर, ठीक है, हमारे अंदर भी ऐसा एक बहुरूपिया कहीं ना कहीं है, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक बहुरूपिये ने, अब देखिए यहाँ से वो जो बता रहे थे ना राजस्थानी लोक कथाओं का किस्सा, अब यही आ रहा है वो। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, जटाएं क्या होती हैं, ये होती है ना ये जटाएं, ठीक है। नंगे शरीर पर भभूत, भभूत मतलब जो राख होती है वो लगाए रहते हैं ना। माथे पर त्रिपुंड, ये त्रिपुंड मतलब जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी, मतलब वो पूरा साधु लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई और है। और वह एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था, मतलब उसको देखकर ऐसा लगता था उसने संसार का सारा मोह त्याग दिया है, मतलब परिवार वगैरह का, और वो बिल्कुल साधु बन गया है। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी
कुटी मतलब आश्रम, या जैसे कहते हैं ना कि जो झाड़ फूस का घर होता है, कुटी या कुटिया तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने नगर में आकर डेरा लगाया है। पहुंचे हुए महात्मा का मतलब जिनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त है और जो सब कुछ जानते हैं। लोग उनके दर्शनों को आने लगे, मतलब उनके दर्शन करने आने लगे, उनको देखने आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती, मतलब लोग आते रहते, क्योंकि सब तरफ उसके बारे में बातें फैल चुकी थी, उसकी प्रसिद्धि फैल गई थी, तो लोग भी वहां आते थे, तो भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। अपनी इस कीर्ति से, कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि, अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, मतलब वो स्वयं भी बहुत आश्चर्यचकित होता कि मैं तो एक मतलब कैसे मुझे इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराता। नगर के सबसे बड़े सेठ ने जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। मतलब साधु क्यों हंसा? क्योंकि उसको ऐसा विश्वास ही नहीं था इन सब चीजों पे कि कोई साधु महात्मा किसी की परेशानियों को हल कर सकता है, तो वो उसकी बात पे हंसा और बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। मतलब वो उसको ढोंगी कह रहा था कि ढोंग रच रहा है, साधु आधु कुछ नहीं है, खाली ढोंग करके आया है, साधु का रूप धारण करके आया है, ऐसे तो यहाँ कितने लोग आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया, मतलब जो सेठ अपना जो भी उसका बिजनेस या कारोबार था वो उसमें अपना काम फिर से करने लगा। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब उस बहुरूपिया जीवन में वापस लौटने में क्या रखा है। मतलब इसका मतलब क्या था, जो साधु था वो भी एक बहुरूपिया था और साधु का रूप धारण करके आया था। क्यों ना इसी रूप में अपनी बाकी जिंदगी काटी जाए। मतलब अब वो सोच रहा था कि इसमें सब लोगों से प्रसिद्धि भी मिलती है, पैसा भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, आराम से जिंदगी कट जाएगी, तो क्यों ना इसी रूप में अपनी जिंदगी बिताई जाए। लेकिन कभी कभी उसका मन धिक्कारने लगता, मतलब वो अपने पर धिक्कारता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ, मतलब जो असली काम था उसका, उसके साथ बेईमानी करेगा। मतलब जो उसका असली का काम था उससे उसकी बेईमानी, उसको ऐसा लगेगा कि वो उससे चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई, जो वही धनी सेठ था ना, उसी का। दुनिया भर के इलाज कराए, अच्छे से अच्छे वैद्य एवं डॉक्टर बुलाए। वैद्य प्राचीन समय में जो डॉक्टर मतलब होते थे, जो आयुर्वेद का जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, उनको वैद्य कहा जाता था। लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई, मतलब बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर बुलाए, लेकिन फिर भी सेठानी ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी, मतलब वो मृत्यु ना हो जाए उसकी, उसको ऐसा डर सता रहा था। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर एक बार जब डॉक्टर और वैद्य को दिखा दिया तो साधु को भी दिखा दो। हार कर सेठ तैयार हो गया। मतलब जब सब जगह से उसको कोई भी हेल्प नहीं मिली, सहायता नहीं मिली उसकी पत्नी के ठीक होने में, तो वो तैयार हो गया साधु को भी दिखाने में। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और उसके पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। चरण मतलब पैर। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए और क्या कहा, महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, मतलब इसको ठीक कर दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का ना रहूंगा, मतलब मैं भी नहीं बचूंगा। और या उसके कहने का तात्पर्य था कि अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे घर से लक्ष्मी भी चली जाएगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानता था। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बेहोश पड़ी थी।
अब क्या कहा साधु ने कि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसने कहा और धूनी को चुटकी भर राख, धूनी मतलब जहाँ पे वो आग जला के रखते थे, वहाँ की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। किसके ऊपर? सेठानी के ऊपर। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। मतलब 7 दिन तक उसने कहा था आने को, तो सेठानी रोज आती भी और उस धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। आज आपका ये यहीं तक पढ़ाएंगे आपको। आपका फिर अगले ट्यूटोरियल में इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उससे आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप बताइएगा। अच्छा, प्राचीन समय में रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने के लिए कौन पाए जाते थे? हाँ, बहुरूपीय। ठीक है। अच्छा, और जब वो उनके मनोरंजन से खुश हो जाते थे अमीर लोग, तो उनको क्या देते थे? हाँ, इनाम देते थे। ठीक है। अच्छा, जो ये कहानी आपको सुनाई जा रही है, ये कहाँ की मतलब कहाँ की लोक कथा है? किस राज्य की? हाँ, राजस्थान की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो साधु थे वो उन्होंने अपनी एक कुटी तैयार की थी पेड़ के नीचे, तो वो कहाँ तैयार की थी? मतलब नगर में करी थी कि नगर से थोड़ी दूर करी थी, कहाँ करी थी? हाँ, नगर के बाहर बनाई थी अपनी कुटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और साधु पर विश्वास कौन नहीं करता था? हाँ, सेठ। बिल्कुल ठीक। कौन बीमार पड़ गया था? हाँ, सेठ की पत्नी मतलब सेठानी बीमार पड़ गई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जो साधु था उसने सेठ को कितने दिन तक लगातार सेठानी को लेकर आने को बोला था? हाँ, बिल्कुल ठीक, 7 दिन तक लगातार आने को बोला था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपका आज का ट्यूटोरियल यहीं तक है। इसको जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, कम से कम आप 4 या 5 बार इसको पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके आगे हम अगला ट्यूटोरियल कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।